जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। बिन भागा सतसंग ना लबै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। बिन भागा सत्संग ना लबै, यानी जब तक आपके भाग्य में सत्संग ना लिखा हो, जब तक आपके भाग्य ऐसे ना हो कि आपको सत्संग नसीब हो, तब तक आपको सत्संग नसीब नहीं होता। बिन भागा सत्संग ना लबै, यानी आपका भाग्य भी वही लिखता है, लेकिन जब आपके भाग्य में वो सत्संग लिख देता है तब जाकर वो आपको नसीब होता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ आ गए, सत्संग में पहुँच गए, या अपनी मर्ज़ी से ये सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब लोग सत्संग सुन रहे होते, क्योंकि सत्संग ही एक मार्ग है जिसे इंसान पार होता है। और अगर ऐसा होता तो सब लोग ही सत्संग सुन लेते, लेकिन सब नहीं सुनते। आप दुनिया में नज़र उठाकर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया सत्संग की बात से ही अनजान है। सत्संग सुनना तो बहुत दूर, इसकी बातों से ही अनजान है। तो बिन भागा सत्संग ना लबै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। बिन संगत, संगत यानी जो सत्संग आप सुन रहे हो ये गुरु की संगत करना है। जब सत्संग में आप बैठे होते हो ये गुरु की संगत करना है। जब किसी भी जगह पर आप बैठ के गुरु का गुणगान कर रहे हो तो वो गुरु की संगत करना है। तो बिन संगत यानी जब तक आप उसका गुणगान ना करो या ना सुनो या उस दर पर ना बैठो जहाँ उसका गुणगान होता है, बिन संगत मैल भरी जय जियो, तो आपके इस जीव के अंदर, आपके अंदर मैल भरा होता है। बिन संगत मैल भरी जय जियो। मैल क्या है? मैल है वो दुनिया की समझ, वो माया के अंदर की जो समझ है जो हम उठा के बैठे हैं, ये है मैल, जिसको देख के लगता है कि यही सब कुछ सही है। लालच, पैसों में खो जाना, दुनिया के सामान में, साजो सामान में खो जाना, सामान से बहुत ज़्यादा प्यार करना, घर से मोह में फंस जाना। ये मेरा बच्चा, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई बंधु, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, उसके मोह में फंस जाना। किसी का अगर इस धरती से चले जाना यानी ये शरीर छोड़ देना, तो उसके लिए छाती पीट पीट कर रोना, ये मोह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। मेरी बातें सुनकर आपको लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, दुख तो होता ही है, अपना परिवार का कोई चला जाए यही तो प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, मोह। प्रेम का असली मतलब तो जानते ही बहुत कम लोग हैं। अगर किसी के शरीर छोड़ने की वजह से अगर आपको दुख है तो इसका मतलब है ये है कि आपको लगता था कि वो एक शरीर है, मगर वो तो शरीर था ही नहीं, वो तो उस परम पुरुष का एक अंश है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार अपने बारे में एक बात बताता हूँ। एक बार उस परमात्मा ने अपने मन के अंदर एक इच्छा जागी और उसने मुझे इस धरती पर भेजा। मैं फिर से कहता हूँ कि उस परमात्मा के मन में एक इच्छा जागी और उसने मुझे इस धरती पर भेजा और मुझे हुक्म किया कि तू इस धरती पर जा, जो कुछ भी हो रहा है उसको देख, उसका आनंद ले, लेकिन किसी के भी कर्मों को बदलने की कोशिश मत करना। सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ सही है, बस तू देखना, वहाँ जाना, जो मैं कहूँ वही करना, किसी से भी वैर नहीं करना, किसी से भी दुश्मनी नहीं करना, और फिर अपने घर वापस आ जाना। लेकिन जैसे ही मैं धरती पर आया तो आने के बाद उस माया ने मुझे घेर लिया। वो माया जो उस परमात्मा ने खुद बनाई है,
उस माया ने मुझे घेर लिया। मुझे घेरा तो मुझे लगने लगा कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ, ये जो पैसा है ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये माँ बाप मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये संसार मेरा है। सब कुछ मुझे मेरा 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 लगने लगा और मैं खो गया, अपने आप में ही खो गया। और यही वो माया थी जिसने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया था। फिर एक दिन वो परमात्मा इस संसार में गुरु बनकर आया। वो परमात्मा खुद इस संसार में गुरु बनकर आया और उसने मुझे बुला लिया अपने पास। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, उसने कुछ भी किया नहीं, बस उसने मुझे अपनी नज़र में बुला लिया और मुझे बस छू दिया। एक बार के लिए मुझे बस छू दिया। और जैसे ही उसने मुझे छुआ तो मुझे वो पूरा ज्ञान हो गया, वो ज्ञान जो मुझे तब था जब उस परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा था, मुझसे वादा लिया था और मुझे हुक्म किया था कि तू संसार में जाना, लेकिन इसमें फंसना नहीं, बस जाकर देखना कि इस संसार को मैंने कैसा बनाया है, इसका आनंद लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब में मैं ही हूँ और वापस आ जाना। लेकिन मैं यहाँ आके भूल गया। लेकिन उसका प्यार देखो, वो खुद इस धरती पर आया, वो खुद आकर उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे वो वापस से ज्ञान प्रकाश कराया। कैसे? बस मुझे छू दिया और कुछ किया नहीं, बस छू दिया। जैसे वो ज्ञान प्रकाश मेरे अंदर हुआ तो मुझे ये पता चला कि मैं क्यों आया था, कौन है ये सब जो यहाँ है। और फिर मैं अपने अंदर से शांत हो गया। अब मुझे किसी के मर जाने का कोई गम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे लिए तो कोई मरता ही नहीं। वो परमात्मा जो इन सब के अंदर एक ज्योत रूप में बैठा है, वो मरेगा कैसे? वो तो हमेशा ही ज़िंदा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस शरीर की बनावट बदलती रहती है। वो आज इस शरीर में है और इस मुंह से बोल रहा है, वो कल किसी और रूप में हो सकता है और किसी और तरह से बोलेगा। तो अगर आप कुछ समझते हो तो मैं तो कभी मरा ही नहीं। मैं तो कल भी था, आज इस रूप में हूँ, कल किसी और रूप में होऊंगा। मगर चाहे कितने भी रूप में ले लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, रहूँगा मैं उस परम पुरख का दास ही, उस परमात्मा का दास ही। मेरी खुद की कोई औकात नहीं, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं। वो परमात्मा चाहता है तो मुझे अपने तरह से बनाता है, मुझे धरती पर भेजता है और जिसे चाहता है वो समझा देता है, जिसे चाहता है वो नहीं समझाता। वो खेल करता रहता है, उसकी अपनी मर्ज़ी। मगर उसने मुझे समझा दिया, तो जो समझ उसने मुझे दी वो समझ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर उसने मुझे एक बात और समझाई कि वही जीव तुम्हारी बात समझ पाएगा जिसके भाग्य में समझना लिखा होगा। तो मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप उस परमात्मा से अरदास करो कि प्रभु, भाग्य में लिखा तो बहुत अच्छा, जो नहीं लिखा तो अब लिख दो, लेकिन मुझे बस वो प्रकाश अंदर कर दो जिससे मुझे ये समझ आ जाए कि आप कौन हो, ये सब कौन है, और मैं आपका फिर से वो दास बन जाऊं जो दास मैं हमेशा से था, आपका गुणगान करूं और वापस आपके पास ही आ जाऊं। और वो प्रकाश आपके अंदर हो सकता है, उसकी शुरुआत आपके अंदर हो सकती है सत्संग से। जो पहली लाइन आज गुरु महाराज ने समझाई वो ये थी कि बिन भागा सत्संग ना लबै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। ये मैल जो आपके अंदर भरा हुआ है ये बिना संगत करने की वजह से है। जब आप संगत करोगे यानी सत्संग में बैठोगे, सत्संग सुनोगे या उस दर पे ही रहोगे, सिर्फ रहना, उस एनर्जी के अंदर रहना ही संगत करना है। बिन संगत मैल भरी जय जियो, तो वो जो मैल आपके अंदर भरा हुआ है वो संगत करने से हटेगा। अब मुझे सत्संग की एक बात याद आती है और सत्संग की अहमियत इस
जो सत्संग मुझे गुरु महाराज ने आज करने के लिए भेजा है, वो सत्संग उन्होंने मुझे, ये बहुत मुश्किल है बताना कि उन्होंने मुझे ये सत्संग करने के लिए भेजा है, लेकिन जो इंसान इस बात को समझ गया उसको एक सेकंड भी नहीं लगेगी ये बात समझने में जो मैं आप कहने जा रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में 3 4 5 अलग अलग तरह के सत्संग थे। वो सोच रहा था ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, और कल अचानक उसने सब कुछ बदल दिया। अचानक से मेरे सामने एक ऐसा सत्संग ला दिया जो सत्संग मैं भूल गया था कहीं ना कहीं, और उसने बोला कि तुझे ये सत्संग करना है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुझे ये सत्संग करना है, और देखो आज उसने वो शुरुआत करवा दी। तो वही सत्संग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो सत्संग उसने मुझे आज करने के लिए यहाँ भेजा है, वरना ये शरीर ये सत्संग कर ही नहीं पाता। वो चाहता है तो ये सत्संग कर पा रहा हूँ। तो मैं उस सत्संग की शुरुआत करता हूँ कि एक समय की बात है कि एक संगत ने मुझे कॉल किया, और कॉल करके मुझे कहा कि एक अंकल हैं, उनके घर पे सत्संग करना है। मैं जानता था उनके बारे में पहले से, और ये जानता था कि वो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि एक बार मैं उनके ऑफिस गया था तो मैंने उनको एक चेक साइन करते हुए ऐसे देखा था। मुझे आज भी याद है, एक चेक साइन करते हुए देखा था। उस चेक का जो अमाउंट था वो या तो 50 लाख था या 5 करोड़ था। उन्होंने इतनी जल्दी साइन किया कि मैं ज़ीरो भी टोटल गिन नहीं पाया कि 6 ज़ीरो थे या 7 ज़ीरो, लेकिन या तो वो 50 लाख थे या 5 करोड़ थे। और उसको किसी को पेमेंट करने के लिए उन्होंने वो साइन किया था, किसी को चेक इशू किया। लेकिन उस चेक को साइन करते वक्त वो किसी से बात कर रहे थे और मैं उनके पास ही बैठा था, और वो बात करते करते बस चेक उनके सामने आया और उन्होंने कैजुअली साइन करके दे दिया। वो 5 करोड़ का चेक अगर वो था तो उस चेक को उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि ये कितना अमाउंट लिखा है या ये इतना किसको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने एकदम एक विदिन अ सेकेंड ऐसे साइन करके नज़र भी नहीं डाली और चेक दे दिया। तो मुझे उससे समझ आया कि ये इंसान पैसे के मामले में कितना ऊंचा होगा, कितना बड़ा होगा। पैसे के मामले में बात कर रहा हूँ, मेरे सामने आ गई वो बात। तो वो बंदा जिसने मुझे सत्संग के लिए कहा था, जिनके घर पे सत्संग करना है, वो जिनके घर पे करना था, वो यही इंसान है जिन्होंने वो चेक साइन किया। तो मुझे पता था कि ये बहुत पैसे वाले हैं, और जो बंदा उनके वहाँ काम करता था पहले उस समय पे, उसने मुझे कहा था कि उनके घर पे सत्संग करना है। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि जब ये चेक साइन किया था, ये बात होगी, समझ लो अगर सत्संग आज के 2 साल पहले हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आज के 2 साल पहले अगर वो सत्संग हुआ था, तो जो वो चेक साइन उन्होंने किया था वो बात है लगभग 10 साल पुरानी। तो 10 साल बाद उनके घर पे वो सत्संग हुआ, और वो संगत थोड़ी बहुत, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अंदर से ऐसा नहीं लगा, बाकी अंदर का तो वो खुद जाने। मुझे लगा कि उनका जुड़ाव है, लेकिन बस है। तो लेकिन जब मैं वहाँ गया तो जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनका जुड़ाव परिवार का, पूरे परिवार का जुड़ाव था उनका गुरुजी के साथ, और अच्छा प्रेम है उनका गुरुजी के साथ। तो लेकिन अब उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे बताया और अंकल ने मुझे बताया कि उनके घर सत्संग करने के लिए जाना है, तो मैंने उनको मना कर दिया था। अब ये मना भी वो गुरु महाराज ही करवाते हैं। उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसी थॉट डाल दी कि ये जो सत्संग करवाना चाह रहे हैं, इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि इनके घर में ये बीमार है वो अंकल, और वो ठीक हो जाए। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, अंदर से सुन के ऐसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सत्संग कोई बीमारी को ठीक करने का तरीका नहीं है। सत्संग कोई पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है कि घर में बरकत नहीं है तो सत्संग करवा लो, कोई बीमार है तो सत्संग करवा लो, ये तरीका नहीं है। सत्संग अनकंडीशनल होता है, सत्संग कोई कंडीशंस पे नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपके घर में कोई बीमार है और सत्संग हुआ, और सत्संग के समय पर आपने गुरुजी से आशीर्वाद मांगा, आपने एक जल प्रसाद लिया कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई बीमार है, उसको ठीक कराने के लिए अगर आपने सत्संग करवाया है, तो ये सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सत्संग कोई पर्पज़ से नहीं, सत्संग अपने आप में ही एक पर्पज़ है, वो सबसे बड़ा पर्पज़ है। इससे बड़ा कोई पर्पज़ ही नहीं, इससे बड़ा कोई मकसद ही नहीं, कोई मकसद नहीं इससे बड़ा।
सत्संग अपने आप में एक मकसद है, मुझे सत्संग कराना है, यही एक मकसद है बस, इसके पीछे कोई मकसद नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा मन से, तो मैंने एक बार के लिए मना कर दिया। डायरेक्टली मना नहीं किया, मैंने बोला कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ कि उस दिन हम लोग जा पाएंगे क्या। फिर मैंने जवाब नहीं दिया, तो कुछ दिनों के बाद उनका फिर से कॉल आया। वो अंकल जो चाहते थे कि उनके घर पे सत्संग हो, तो जो उनके एम्प्लॉय थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर से पूछा, तो मैंने बोला कि मैं फिर से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं भूल गया था, मैं फिर से बताता हूँ। इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक फिर मैंने जवाब नहीं दिया। तो तीसरी बार उनका फिर से कॉल आ गया। तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि गुरुजी आप बार बार कॉल करवा रहे हो, क्योंकि आप चाहते सत्संग नहीं करना है, तो वो ये इंसान बार बार मुझे कॉल कर ही नहीं सकता। ये तीसरी बार मुझे कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आप चाह रहे हो कि वहाँ सत्संग हो, लेकिन मेरे मन से नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से कि कोई बीमारी के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए अपना सत्संग करवा रहे हैं, जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं गुरुजी को, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर तीसरी बार कॉल आ गया, तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको बता भी दिया कि मैं नहीं चाह रहा था सत्संग करना, लेकिन इतनी बार कॉल आ गया तो मुझे लग रहा है कि शायद गुरुजी चाहते हैं सत्संग हो, तो चलो करते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो एक बेसिक तैयारियाँ करनी होती है, जैसे कि गद्दी गुरुजी की चाहिए होती है, स्वरूप चाहिए होता है एक, फिर वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, एक साउंड सिस्टम होना चाहिए, उन सब की तैयारियाँ कर ली। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, जो हम यहाँ से ले जा सकते थे वो हम लेके गए। और हम लोग यहाँ से 4 लोग गए। 2 मेरे मामा जी की बेटियाँ थी, एक मैं था और एक वो अंकल जिन्होंने सत्संग के लिए कहा था। हम लोग 4 लोग वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो कुछ भी तैयारी नहीं थी। तो मैं तो देख के घबरा गया, और मुझे तो जो पहले से दिमाग में शंका थी कि ये सत्संग नहीं करवाना चाहते, तो शायद नहीं होना है सत्संग, तो मेरा मन भी ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, इतनी दूर आए हैं तो करते हैं। तो मैंने जो हम लोग चारों जन थे, हम लोग चारों ही लग गए और गद्दी की तैयारियाँ की, रोशनी कितनी हो सकती थी वो की। फिर बाद में पता चला तो यहाँ पे इन्वर्टर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब लाइट चली गई तो स्पीकर साउंड सिस्टम भी बंद हो जाएगा, और साउंड सिस्टम भी नहीं है उनके पास, एकदम नॉर्मल साउंड सिस्टम। नॉर्मल साउंड सिस्टम मतलब जिससे इतने लोग नहीं सुन पाएंगे, मतलब आराम से, मुझे जो पता है कि लगभग 30-35 लोगों का वो सत्संग था, 25-30 लोगों का सत्संग था, तो इतने लोग नहीं सुन पाएंगे, 30 लोगों का होगा, हाँ 30-35 लोग, हाँ। तो इतने लोग नहीं सुन पाएंगे इतने छोटे सिस्टम में। फिर लाइट नहीं है और गर्मी, तो अगर लाइट चली जाएगी तो संगत का ध्यान ऐसे ही सत्संग पे नहीं होगा, फ़ैन वगैरह सब बंद हो जाएगा, लाइट रोशनी चली जाएगी तो अंधेरा भी हो सकता है। बहुत चीज़ों का डर था, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ, सब तैयारियाँ अच्छे से हो गई, सब लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया। वो संगत जिनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे कुछ, ऐसा लगता था कि, क्योंकि हम लोग आसाम में रहते हैं और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो असमीज़ है, हिंदी नहीं है यहाँ की मेन लैंग्वेज। तो ये भी डर था कि वो लोग समझेंगे कैसे, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, पंजाबी तो क्या ही समझेंगे। लेकिन जब सत्संग पूरा हुआ तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत यानी बहुत ही अच्छा लगा, और सब लोगों को इमोशनल होने लग गए थे लोग। तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा कि ये तो बड़ी बात हो गई। अब क्या हुआ कि वहाँ जब मैं उस अंकल से मिला, जो अंकल जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने उस दिन वो 5 करोड़ का चेक साइन किया, उनकी हेल्थ मैंने देखी हुई है, वो अच्छी खासी हेल्थ में थे और अच्छे खासे पैसों में थे। लेकिन जब मैं उस दिन उनसे मिलने के लिए गया तो वो एक बेड पे लेटे हुए थे, उनके नाक में एक ऑक्सीजन जैसा कुछ लगाया हुआ था, और हाथ में और नाक में शायद 2 जगह पाइप लगाई हुई थी। एक एक पाइप से उनको 2 या 3 पाइप, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, मैं देख भी नहीं पाया उनकी तरफ ठीक से। लेकिन मुझे जो देख के समझ आया वो ये था कि उनको एक से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, एक से लिक्विड खाना दिया जा रहा है क्योंकि वो खा नहीं सकते खाना, और एक से उनके मल मूत्र को निकाला जा रहा है क्योंकि वो मल मूत्र ठीक से निकाल भी नहीं सकते, और वो सिर्फ बेड पे रहते हैं। और शरीर जैसे सिर्फ हड्डियाँ ही बच गई हो, शरीर के अंदर मांस ख़त्म हो गया हो, सिर्फ हड्डियाँ बच गई हो, और मैं देख नहीं पाया उनकी तरफ। तो मुझे उस दिन समझ आया कि पैसे से इंसान जीवन नहीं खरीद सकता, अगर खरीद सकते तो वो सबसे पहले खरीद लेते। उनको कैंसर हो गया था।
अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने तो एक इंसान को देखा था जो बहुत पैसे वाला और हष्ट पुष्ट था, और उसके बाद वो पैसे उसके किसी भी काम में नहीं आए। जितने पैसे थे वो इतने सालों के अंदर किस तरह से गए मुझे नहीं पता, लेकिन सारे पैसे चले गए। किसी ने पैसे हड़प लिए, किसी परिवार के लोगों ने हड़प लिए, तो किसी ने बाहर वालों ने हड़प लिए। जो बचे थे वो इधर उधर बीमारी में लग गए, और वो लोग एकदम नॉर्मल पोजीशन में आ गए, और घर परिवार एकदम दिक्कतों में आ गया। आप सोचो, जो उनके घर में इन्वर्टर की कनेक्शन भी नहीं था, ये तो बेसिक आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतने पैसे वाले लोग अगर हों तो उनके घर में तो ये होना बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीज़ है। तो जब मैंने उनको देखा तो वहाँ मुझसे जब गुरु महाराज ने गुणगान करवाया, तो मैंने वहाँ जो सत्संग जो उस समय बोलते हैं गुरु महाराज, वो बोलते हैं, लेकिन उस समय मुझे एक सत्संग उस समय का याद था, और वही मुझे आपको सुनाना था, क्योंकि वो रिलेवेंट है। इस सारे सत्संग की सबसे मेन जड़ ही वही है। वो सत्संग ये था कि उस दिन मैंने उनको एक सत्संग सुनाया, मैं वो आपको सत्संग ही सुनाता हूँ, कि मैंने उनको बताया, यानी गुरु महाराज ने वो सत्संग मुझे याद दिलाया, तो मैंने उस समय वो कहा, ये शरीर उस समय कह रहा था, बस मैंने कहा कि एक बार एक साधु रहता है, एक सेठ रहता है। और जैसे पहले के ज़माने में ना, अगर आपको याद है, तो एक सेठ होता था जो कुछ ज़मीन जायदाद वगैरह ऐसे गिरवी रख कर पैसे देता था, और जो सेठ पैसे देता था वो मानो जिसको भी देता था, जो भी गांव के लोग होते थे उनको पैसे देता था। तो वैसे ही ये गांव का एक इंसान था, उसने उस सेठ से पैसे लिए और उसके बदले अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह उसके पास गिरवी रख दी। तो जब वो अपने पैसे नहीं चुका पाया पूरे, और अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह लेने के लिए गया, तो उसके बाद कुछ खास बचा नहीं, उसके बाद थोड़ा बहुत ही सामान बचा था, और ज़्यादा और मैक्सिमम सामान उस सेठ ने रख लिया, क्योंकि वो पैसे चुका नहीं पाया। तो जो पैसे बचे, जो सामान उसके पास बचे उस इंसान के पास, तो वो लेके जैसे वो बाहर निकला, तो उसको एक साधु मिल गया, और देखा कि इसके पास सामान बहुत है, ये सामान तो इतना कैसे उठाएगा, कैसे करेगा। तो वो उठाने की कोशिश कर ही रहा था, इतने में साधु आया, और साधु ने बोला कि साधु जो होते हैं ना, जो सच में साधु होते हैं, वो आपको देखते ही पहचान लेते हैं कि आपका पीछे का और आपके आगे का क्या है, वो सब जानते हैं। तो वो साधु ने देख लिया था, वो उसके पास आया और उसको कहने लगा कि तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है। तो उसको लगा कि यार ये इंसान, ये साधु, ये मेरी मदद करना चाह रहा है, तो मेरे पास, मैं तो उठा भी नहीं पाऊँगा इतना सामान, तो क्यों ना इसी को दे दिया जाए। तो उसने बोला कि हाँ। तो साधु ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो बोला क्या? तो साधु ने कहा, साधु को क्या चाहिए? गुरु जी का गुणगान, उस परमात्मा का गुणगान। तो उसने कहा, या तो तुम उस परमात्मा के कोई गुण गाओ और मैं सुनूं, या मैं गाता हूँ और तुम सुनो। तो उसने बोला कि मुझे तो इतना नहीं आता। साधु से कहा कि तुम ही सुनाओ। उस इंसान ने सोचा कि अच्छी बात है, पैसे भी नहीं लगेंगे और कुछ अच्छी बातें भी सुन लूँगा और वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और अच्छी बातें तो नहीं सोचा, उसने सोचा कि यार 2 बातें तो सुननी है, सुन लूँगा और वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो साधु ने क्या किया, उसको एक सत्संग सुनाया, और सत्संग सुनते सुनते वो अपने गांव, अपने घर तक पहुँच गया। जैसे ही वो ख़त्म होने वाला था, सत्संग जब ख़त्म हुआ, तो साधु ने एक बात कही। उसने कहा, क्योंकि साधु ने अंदर झांक लिया था, तो साधु ने सोचा कि ये भी क्या याद रखेगा, इस पे एक आशीर्वाद कर देता हूँ। तो साधु ने कहा कि कुछ दिनों में तुम्हारी मौत होने वाली है। जब तुम्हारी मौत होगी तो तुम्हें यम पकड़ के ले जाएंगे ऊपर, और वो तुम्हारा पुण्य और पाप का हिसाब करेंगे। जब तुमसे वो पुण्य और पाप का हिसाब करे और तुमसे पूछे कि तुम्हें पहले क्या चाहिए, तो तुम बोलना, मुझे अपने पुण्य के कर्मों का फल पहले दे दो। बस इतना ही करना। और जब वो तुम्हें बोले कि बताओ उस पुण्य के कर्म के बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले वो साधु जो था जिसने मुझे ये सत्संग सुनाया,
मुझे उसके पास भेज दो, बस इतना ही काम करना तुम। उस इंसान ने इतना, उस जो भी वो सेठ था, उस सेठ ने इतनी गौर से उस बात को सुना नहीं और ना ही ज़्यादा उस पर फोकस किया। बस उसने बोला ठीक है ठीक है, और वो चला गया। कुछ दिनों बाद सच में उसकी मौत हो गई और उसको यम पकड़ के ले गए। और जब लेके गए, ये सच है, ऐसा ही होता है, लेकिन इंसान ने देखा नहीं तो वो समझता नहीं, कोई डर नहीं है। मगर उसको यम पकड़ के लेके चले गए और ले जाने के बाद उससे पूछा गया कि बताओ, पहले उसके पुण्य और पाप को देखा गया तो उसके कोई पुण्य मिले ही नहीं, सारे के सारे पाप ही मिले। तो उसको दंड देने के लिए उसको ले जाया गया। तो सबसे पहले यमराज के पास ले जाया गया और यमराज से पूछा गया कि यमराज जी इसको दंड देना है तो इसको, लेकिन यमराज जी ने पूछा कि इसके पुण्य पाप का हिसाब हो गया है? तो बोला कि हाँ हो गया, इसकी कोई पुण्य है ही नहीं। तो यमराज जी ने बोला कि वह फिर चेक कर लो, ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए। तो जब फिर से चेक किया तो देखा कि उसके खाते में एक पुण्य है, और वो पुण्य है कि वो 1 घंटे का सत्संग जो उसने उस दिन सुना था उस साधु से। और जैसे वो दिखा तो वो जब पुण्य का खाता सामने आया तो उससे पूछा गया कि अच्छा तुम्हारा एक पुण्य भी है, तो बताओ तुम्हें पुण्य का फल पहले चाहिए या पाप का? तो उसको उस साधु की बात उस समय याद आ गई। उसको याद आया कि वो जो पुण्य है वो तो उस साधु का ही, और उस साधु ने ये भी कहा था कि ऐसा कहना। तो उसने कहा कि मुझे अपने पुण्य का फल पहले चाहिए। तो उससे पूछा गया कि क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे उस साधु के पास ही भेज दो जिस साधु ने मुझे ये सत्संग सुनाया था। तो यमराज ने हुक्म किया और जो दूत हैं, जो यमदूत हैं, वो उन्हें लेकर उस साधु के पास लेके चले गए और साधु की उस कोठरी में, उस घर के अंदर उसको छोड़ दिया गया। जैसे ही वो साधु के पास वो आत्मा पहुंची, उस शरीर के साथ वो आत्मा वहाँ पहुंची, तो साधु ने बोला आ गए? तो उसने बोला हाँ आ गया। साधु ने बोला बैठ जाओ। वो बैठ गया। इस बात को 1 घंटा बीत गया और 1 घंटे का उसका पुण्य जो था वो ख़त्म हो गया। अब यमदूत आए और उसको बाहर से बुलाए कि बाहर आओ, लेकिन वो बाहर नहीं आए क्योंकि साधु ने उसके कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम बस बैठे रहो। कोई बुलाए तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम बस बैठे रहो। वो यमदूत उन्हें बार बार बुलाए लेकिन वो नहीं जाए, वो बैठा रहे। अब यमदूत आखिरकार हार गए क्योंकि इस बात को पूरा धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया लेकिन वो बाहर नहीं आए और यमदूत अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब क्यों नहीं जा पा रहे हैं, मैं आपको एक सच बताता हूँ कि क्यों वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी सत्संग की महत्वता होती है, जहाँ उसकी एनर्जी होती है, उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जिस पे कलयुग का असर नहीं होता। इतनी सिंपली मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ आ गई बात, कि कोई भी नेगेटिविटी सत्संग के अंदर असर नहीं कर पाती। सत्संग के अंदर पूरी पॉजिटिविटी होती है। सत्संग के अंदर कोई भी, अगर आपका समय लिखा निश्चित है कि इस समय आपको मौत आनी है और उस समय पर अगर आप सत्संग में बैठे हो और वो समय आ गया, आपकी मौत टल जाती है। अगर आपको पुरानी किसी संगत के सत्संग याद है तो आपको याद होगा कि एक संगत को गुरुजी ने ऐसे बोला कि बैठा रहे, और बहुत सारी संगत को गुरुजी ने ऐसे बोला कि बैठ, अभी कहीं नहीं जाना है, बैठ। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से गुरुजी ने बोला कि चल जा। तो वो संगत को ऐसा भी लगता, कितनी सारी संगत, पुरानी संगत से मैंने सुना है कि उन संगत को ऐसा भी लगता कि इतनी देर तो गुरुजी ने बिठाया, कुछ बोला भी नहीं, करवाया भी नहीं और ऐसे ही भेज दिया। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि गुरुजी ने क्या करवाया। गुरुजी ने अपने उस ऑरे में, और जो ऑरा, जो गुरुजी का ऑरा है, जो गुरुजी की जगह है, वहाँ बिठा के रखा, उस दर पे बिठा के रखा जहाँ पे यमदूत नहीं आ सकते। और वो समय टल गया, जिस समय उसकी मौत होनी थी वो समय टल गया, या उसका एक्सीडेंट होना था वो एक्सीडेंट टल गया, वो समय निकल गया। वो समय पे ही वो चीज़ होनी थी। लेकिन वो समय अगर आपका सत्संग में बीत जाए, ये जो सत्संग आप अभी सुन रहे हो ना, इस समय भी अगर आपकी कोई मौत लिखी है, इस समय भी जब आप सुन रहे हो, उस समय पर अगर आपके साथ कुछ होना लिखा है,
एक्सीडेंट होना लिखा है, कुछ अटैक आना लिखा है, वो सब टल जाता है अगर आपका ध्यान उस सत्संग की तरफ है, अगर आप उस एनर्जी में हो, अगर आप ध्यान से वो सत्संग को सुन रहे हो, तो वो चीज़ टल जाती है। क्यों टल जाती है? क्योंकि आप उस गुरु जी की याद में होते हो, वो ऑरा में होते हो, और वो गुरु जिस समय आप उसकी एनर्जी में होते हो वो आपको कुछ होने नहीं देगा। वो समय टल जाता है क्योंकि उस एनर्जी के अंदर कोई आ नहीं सकता। तो सत्संग की महत्वता ये भी है कि वो जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, उस दर के अंदर ही नहीं आ सकती। तो वो यमदूत वहाँ से फिर चले गए और जाके यमराज को बताया कि वो तो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो जब यमराज ने अपनी दृष्टि से देखा तो यमदूतों को कहा कि तुम अब उसकी आस छोड़ दो, वो अब जहाँ चला गया उसे वहाँ से लाना मुश्किल है, तो अब तुम उसकी आस छोड़ दो। और इस तरह से करके वो सेठ बच गया और उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई। ऐसी ज़िंदगी गुरुजी भी अपने समय पे दिया करते थे, मगर किसी को पता नहीं। जो समझ गया उसको पता है, जो नहीं समझा उसको पता नहीं। तो ये सत्संग मैंने वहाँ सुनाया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जो निश्चित है वो हुआ ज़रूर, लेकिन एक समय के बाद हुआ। जो मुझे समझ आया वो बता रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फ़ोन आया उन्हीं अंकल का, जिन अंकल ने बोला था कि वहाँ सत्संग करना है। ये शायद बात है उसके 1 महीने बाद की। उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि जो अंकल थे जिनको कैंसर था उनका शरीर शांत हो गया है। तो जब मैंने ऐसे सुना तो मुझे झट से वो बात याद आई कि इस इंसान के साथ कितने पुण्य और कितने पाप थे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बीमारियां वगैरह जो हमारे साथ आती है ना, ये हमारे पाप कर्मों की वजह से आती है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ये जितनी भी बीमारियां हमारे पास आती है, जितने भी कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, ये सारे हमारे पाप कर्म हैं। और जितनी भी खुशियाँ हमारे पास आती है, धन दौलत भी जो हमारे पास आती है, ज़िंदगी की दुनिया की भी जो खुशियाँ आती है, वो हमारे अच्छे कर्म है जिसकी वजह से वो आती है। तो मुझे जो उस दिन एहसास हुआ मैं आपको वही बताता हूँ। जो गुरु महाराज ने उस दिन मुझसे एहसास करवाया कि इनके साथ और कुछ पुण्य था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन इनके साथ अब ये 1 घंटे का सत्संग है जो ये अपने साथ लेके गए हैं। मुझे नहीं पता कि आगे की दुनिया में क्या हुआ होगा उनके साथ, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस दिन गुरु महाराज का साथ मिल गया था उनको। अब जो होगा वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होगा, यमराज की मर्ज़ी से नहीं, यमदूतों की मर्ज़ी से नहीं। देखो ये बात मुझे नहीं पता कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरह से जो कोशिश कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ ताकि आपको वो बात पहुँच जाए कि एक सत्संग का महत्व क्या है। एक सिंपल सा एक सत्संग सुनने का भी महत्व क्या है कि वो गुरु महाराज का साथ आपको मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जानते नहीं हैं इस साथ का मतलब। इस साथ का मतलब जानते ही नहीं है क्योंकि कभी देखा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये समझ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके हाथ में दे दी जाए और आपको समझ आ जाए। ये एक समझ है जो वो परमात्मा आपको देता है। ये वो एक प्रकाश है जो वो परमात्मा आपको देता है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी, ये प्रकाश आपके अंदर हो जाएगा, आपको अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे उस दिन समझ आ गया था कि ये सत्संग गुरु महाराज ने इनके पास क्यों करवाया, क्यों मुझे फोर्स किया कि यहाँ जाओ और सत्संग कर, क्योंकि वो सत्संग उनको देना था। वो भले गुरुजी की एक नई संगत थी, एक जैसा भी जुड़ाव उनका था, लेकिन उस परिवार का गुरुजी के साथ जुड़ाव था। गुरुजी ने उनके जाने से पहले वहाँ पे एक सत्संग करवाया उनके घर पे, जो वो कई टाइम से, बहुत समय से शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन जस्ट गुरुजी के जाने से पहले, देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये शायद बहुत लोग इसके बारे में कंफ्यूज ना हो जाएं। गुरुजी ने जिसको सत्संग नाम दिया था वो सत्संग है गुरुजी का गुणगान। इस चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ गुरुजी का गुणगान। यानी
उस राम का गुणगान, उस राम की जो वडियाई जो हम लोग करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे इस तरह से शुगर हो गया था, मुझे इस तरह से कैंसर हो गया था, मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई और उन्होंने मुझे इस तरह से बचा लिया। ये जो आप करते हो, ये जो आप बताते हो खड़े होकर, एक खुशी एक उमंग के साथ जो आप पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर बताते हो, ये वो परमात्मा का गुणगान है, ये उस गुरु का गुणगान है। आज के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप समझने की कोशिश ही मत करो कि क्यों आपको गुणगान करना चाहिए, क्योंकि जो आपने समझने की कोशिश की तो गुणगान कर नहीं पाओगे। आपको अंदर से लगेगा यार गुरुजी का गुणगान करने की क्या आवश्यकता है, वो अपनी बढ़िया ही चाहते हैं क्या, ये तो कैसी बात है, कोई अपनी तारीफ़ क्यों करवा रहा है। इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी शुरुआत में, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश मत करना। जो गुरु महाराज ने आपका कल्याण किया है, दिल खोल के उसको बयां करना, और ऐसे बयां करना कि जैसे कोई सुने तो उसके अंदर वो बात अंदर घुस जाए, ऐसे बयां करना उस बात को। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन वो गुरु महाराज चाहेंगे और आपको समझाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इससे ऊपर इस पूरे यूनिवर्स में, संसार में कुछ है ही नहीं। सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार गुरुजी ने कहा, जब वो गुरुजी राम रूप में आए थे ना, तो गुरुजी ने एक बात कही कि राम से बड़ा राम का नाम। एक लाइन में गुरुजी ने कहा था कि राम का गुणगान करिए। राम से भी बड़ा राम का नाम है। वो नाम, ये गुणगान करना ही तो नाम है। नाम जपना मतलब कोई नाम जपना कोई राम 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 राम, ये नहीं है जिसको दूसरी दुनिया माला लेकर जप रही है। राम 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 108 हो गए, फिर से शुरू, राम 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 राम, ये वो नाम जपना नहीं है। गुरुजी ने ये कभी नहीं बताया, तो ना मैं कभी समझाने की किसी को कोशिश करता हूँ। जो गुरुजी ने मुझे समझाया, नाम जपना मतलब याद करना, उस परमात्मा को याद करना, दिल से याद करना, याद रखना, बस यही नाम जपना है। और गुरुजी ने इसको ऐसे कहा था कि तुसी मैनू याद करो, मैं तोड़े काम करूँगा। अब उस परमात्मा ने खुद ही कह दिया कि तुम मुझे बस याद करो, बस याद करो। अगर और कुछ होता तो गुरु महाराज ज़रूर बताते, लेकिन उन्होंने इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया तरीका, सिर्फ एक ही तरीका बताया। लेकिन ये वो संगत, वो इंसान, वो जीव, वो जन समझ पाएगा इस बात को, जो ये समझ पाता है कि गुरु महाराज कौन है। जो ये समझ जाएगा कि वो कौन है, वही वो अल्टीमेट पावर है, वही वो सुप्रीम पावर है, वही वो परमात्मा है जिसने इस पूरे संसार को जन्म दिया है। लेकिन क्योंकि आप एक इंसान रूप में उसको देख लेते हो तो पहचान नहीं पाते। जैसे मैं गुरु महाराज से हमेशा कहता हूँ कि अच्छा हुआ गुरुजी आप मुझे पहले नहीं मिले, अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपको एक इंसान समझकर मैं तो छोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं अपने आप को तो जानता हूँ, मैं आपको एक इंसान समझ के चला जाता। अच्छा हुआ जो आप मुझे पहले नहीं मिले, क्योंकि जब मैंने आपको जाना, मैंने आपको सीधा परमात्मा ही जाना, मैंने आपको सुप्रीम पावर ही जाना, तो मुझे जगह ही नहीं मिली आपको इंसान देखने की। लेकिन उसके बावजूद मुझे इतने झटके पड़े, इतने झटके पड़े, मुझे गुरुजी ने बहुत झटके दिए हैं। मैं नहीं जानता, नींबू से निचोड़ना, नींबू की तरह निचोड़ेंगे ऐसा गुरुजी कहते थे, उसको कैसा निचोड़ना होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे उन्होंने निचोड़ा है, मुझे लगता है यही नींबू को निचोड़ने के बराबर ही होगा। जो गुरुजी कहते थे ना कि ठोक बजाकर मैं अपनी संगत चुनता हूँ, मुझे लगता है गुरुजी ने बहुत ठोक बजाया है मुझे, बहुत, क्योंकि इतने झटके लगे मुझे, इतने झटके, इतना टूटा हूँ मैं, इतना टूटा हूँ कि हर सेकंड मुझे यही लगता। लेकिन गुरु महाराज का एक आशीर्वाद था कि उन्होंने अपना हाथ मेरे अंदर डाल के रखा। मैं टूटा, मैं गिरा, लेकिन उन्होंने गिरने नहीं दिया मुझे नीचे तक, मुझे फिर खड़ा कर दिया, फिर से तैयार कर दिया, और फिर धक्का मार दिया, मैं फिर गिरा, उन्होंने फिर उठा लिया, और ऐसा चलते ही रहा, चलते ही रहा, चलते ही रहा। और ये सफ़र आज जब मैं पीछे घूम के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना सुंदर था ये सफ़र। और आज जो महसूस कर पाता हूँ, जो आनंद ले पाता हूँ, वो कोई भी बयां नहीं कर सकता।
मैं क्या, कोई भी बयान नहीं कर सकता, उसको तो बस महसूस ही किया जा सकता है। तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगा कि आप गुरु महाराज की तरफ बस चलो, आगे बढ़ो। और मैं उस सत्संग को थोड़ा सा और बाकी रह गया, उसको कंप्लीट करता हूँ कि उसके बाद जब मुझे पता चला, 1 महीने बाद जब वो खबर आई कि वो अंकल ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो अंकल का जो प्रसाद होगा, यानी जो 12 दिन बाद जो प्रसाद होता है, उस पर हम सत्संग करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि कोई अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, या कोई अपने पति की आत्मा की शांति के लिए, या परिवार अपने उस शांति के लिए ही सही, या गुरु महाराज के प्यार को देखते हुए वो सत्संग करवाना चाहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों जो उस समय वो बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वो सत्संग करवाना चाहते हैं, कोई मकसद नहीं बताया उन्होंने। और फिर मैं जब वहाँ गया तो वो तैयारियाँ वगैरह जो थी वो हुई भी थी मिनिमम, और बाकी तैयारियाँ जो गद्दी लगना है, रोशनी वगैरह के लिए, स्पीकर सिस्टम, वो साफ़ सफाई हम लोगों ने मिलके सबने कर लिया। और फिर जब सत्संग वहाँ पे शुरू हुआ, मैं सच कहता हूँ आपसे, एकदम सच, मुझे पहली बार जब वहाँ हम लोग गए थे उसमें भी उतना आनंद नहीं आया जितना आनंद दूसरी बार जब हम लोग वहाँ सत्संग करने गए तब मुझे आया। मुझे लगा कि क्या भाव है इन सब संगत में, क्या भाव है, और क्या मुझे लिटरली 2 बार बोलना पड़ा कि यहाँ आके मुझे आनंद आ गया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता। जब सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने ये लिटरली माइक में ही कहा, और फिर मैंने पर्सनली उस घर परिवार के लोगों से भी कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे दुख हो जाता। आप लोग इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी आपकी भावना है, इतनी शांति से उन्होंने वो सत्संग सुना जिसको हिंदी समझने में मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने इतनी प्यार से, इतनी शांति से वो सत्संग सुना, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हलचल के। सब लोग चुपचाप बैठकर वहाँ पे, लगभग मुझे जो याद है 50 लोग, 50 संगत उस दिन होगी जो सत्संग उस दिन वहाँ सुन रही थी, और सब लोगों ने इतनी शांति से वो सत्संग सुना कि मुझे सत्संग करने में आनंद आ गया। और फिर जिनके भाव होते हैं वैसे, तो वो वैसे करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि उनके भाव ऐसे हैं कि उन्होंने फिर हम लोगों को वहाँ पे खड़ा करके सम्मानित किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मुझे जो देखने में लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज आप सम्मानित कर रहे हो, आप दे रहे हो वो प्यार, वो गमछा पहनाना, वो सम्मानित करना। वो सम्मानित करने का एक तरीका है आसाम में, तो वो इसी तरह से सम्मानित करते हैं। एक यहाँ की एक जापी जिसको बोलते हैं, वो सर पे पहनाते हैं, उसके बाद आपको एक गमछा पहना के आपको सम्मान देते हैं। इस तरह से करके उन्होंने वो सम्मान दिया वहाँ। तो मुझे तो वो सम्मान मेरा लग ही नहीं रहा था, मुझे तो अंदर से लग रहा था कि ये सम्मान गुरुजी आप दे रहे हो और आप ही ले रहे हो। तो मैं बस खुश था कि खुद ही दे रहे हो और खुद ही ले रहे हो। और आपको जो समझाना था या बताना था, जो गुरु महाराज ने मुझे समझाने के लिए आज भेजा, मैं आपको बस उसको रिकॉल करवा दूं एक बार कि बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। कि बिना ऊंचे भाग्य के आपको सत्संग नसीब नहीं होता, और जो सत्संग नसीब नहीं होता तो आपके अंदर मैल भरा होता है, हमारे अंदर मैल भरा होता है। तो आप अगर चाहते हो कि ये दुनिया का मैल जो हमारे अंदर लगा है वो उतरे, और हमारे अंदर वो प्रकाश हो, और हमें गुरु महाराज नज़र आए, गुरु महाराज की करनी नज़र आए, और हम उनकी राह पे चल पाएँ और उन तक पहुंच पाएँ, तो सत्संग सुना करो। सिंपली ये सत्संग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, ये सत्संग सुनना ही वो सत्संग है, और कुछ अलग से है नहीं। ये जो स्टोरी की तरह आपके सामने आता है, इसको स्टोरी की तरह सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, क्योंकि जब आप सुनोगे तो आप उसको गौर करोगे तो वो बात जो आप तक पहुंचनी है वो गुरु महाराज पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आप सुनोगे ही नहीं तो वो बात आप तक पहुंचेगी नहीं। तो आप सुनो, समझो कि गुरु महाराज क्या है, वो क्या करते हैं। वो अपने समय पे जब शरीर रूप में थे तो भी करते थे, उसके पहले भी करते थे, और आज भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। बस आप उनकी तरफ चलने की कोशिश करो, तो गुरु महाराज सब पर कृपा करें। जो भी इस सत्संग को सुने
वो गुरु महाराज के रास्ते पे चले, सत्संग से जुड़े और उसका कल्याण हो। गुरु महाराज सबका कल्याण करें। तो संगत जी मुझे आज्ञा दें, अगली बार जब गुरु जी मौका देंगे तो फिर से आपके सामने आऊँगा और फिर से हम लोग सत्संग करेंगे, क्योंकि ये सत्संग ही है जिसमें मुझे वो गुरु महाराज आनंद देते हैं और नज़र आते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी।